क्योंकि मुन्ना मेरा है, मैं उसकी माँ हूँ। मुझे देख के तुम भाग क्यों गए इंदर? आपने जो कुछ मेरे लिए किया उसका नतीजा जानते हैं आप? शबाना आजमी भारतीय सिनेमा की वो अभिनेत्री जिसने कमर्शियल फिल्मों से लेकर आर्ट फिल्मों तक अपनी एक्टिंग का लोहा हर किसी से मनवाया। जो काम पंछी भी नहीं करते मैं करूंगी। अपने दौर के महान शायर कैफी आजमी के घर जन्म लेने वाली शबाना आजमी ने केवल सिल्वर स्क्रीन ही नहीं बल्कि थिएटर व टेलीविजन पर भी अपने हुनर का जलवा बिखेरा। मुन्ना दूध पी चुका है और अब से मुन्ना बोतल का दूध नहीं पिएगा। पहली ही फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली शबाना आजमी ने रिकॉर्ड 5 दफा ये कारनामा किया जब उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। कब तक आएगा? मेरे को नहीं मालूम। किस्सा टीवी पर आज पेश है भारतीय सिनेमा की बेहद दमदार अभिनेत्री शबाना आजमी की कहानी। शबाना आजमी की जिंदगी के कई पहलुओं से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। मिस कविता सानिया, मेरा नाम पूजा मल्होत्रा है। शबाना आजमी का जन्म हुआ था 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में। इनके पिता कैफी आजमी एक जाने माने उर्दू शायर थे। आज़ादी के बाद भारत में उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार में कैफी आजमी के योगदान को काफ़ी सराहा जाता है। वहीं शबाना आजमी की मां शौकत कैफी आजमी भी अपने दौर की दिग्गज अभिनेत्री थी। कहा जा सकता है कि कला व साहित्य का माहौल शबाना को बचपन में ही मिल गया था, लेकिन ये भी सच है कि कला के क्षेत्र के 2 बड़े नाम होने के बावजूद भी शबाना आजमी के माता पिता कोई खास अमीर नहीं थे। कैफी आजमी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे और एक छोटे से कमरे में रहकर अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा वो पार्टी को दान कर दिया करते थे। अपने परिवार के साथ ये जिस बिल्डिंग में रहती थी वहाँ कई परिवार रहा करते थे। पूरी बिल्डिंग में केवल एक ही टॉयलेट था और एक बाथरूम था। शबाना आजमी जब थोड़ी बड़ी हुई तो इनके पिता ने मुंबई के गोवंडी स्थित एक सरकारी स्कूल में इनका दाखिला करा दिया, लेकिन शबाना आजमी को वो स्कूल जरा भी पसंद नहीं था। ये रोते हुए वहां जाया करती थी। एग्जाम्स हुए तो इनके पिता को मालूम चला कि इन्हें हर विषय में 0 मार्क्स मिले हैं। इसके बाद तो इनके पिता कैफी आजमी ने फैसला कर लिया कि चाहे जितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े वो इन्हें एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। इनके पिता ने इनका दाखिला क्वींस मैरिज स्कूल में कराने का सोचा, लेकिन इसमें एक परेशानी थी और वो ये कि उस स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों के माता पिता को अंग्रेजी आनी जरूरी थी, जबकि शबाना के माता पिता का अंग्रेजी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। तब कैफी आजमी के एक दोस्त अपनी पत्नी के साथ शबाना को अपनी बेटी बताकर उस स्कूल ले गए और इनका दाखिला उस स्कूल में कराया। लगता है अब तो अंग्रेज सरकार भी जिद पर आ गई है और अब तो खास तौर से वो हमारे लीडरों को कभी नहीं छोड़ी। एक्टिंग की शुरुआत शबाना ने अपने बचपन में ही कर दी थी। ये स्कूल में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेने लगी थी। फिर कॉलेज में इन्होंने थिएटर में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया। जिस कॉलेज में शबाना आजमी पढ़ती थी उसी में फारूक शेख भी पढ़ा करते थे। फारूक इनसे 1 साल सीनियर थे। फारूक और इनके बीच में कॉलेज के दिनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में ये साथ ही नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। बाद में कुछ फिल्मों में भी इन्होंने साथ काम किया था। शबाना ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से साइकोलॉजी में डिग्री ली और फिर ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे आ गई एक्टिंग का विधिवत प्रशिक्षण लेने के लिए। फिर पुणे में जब इन्होंने अपना एक्टिंग कोर्स पूरा किया तो इन्हें ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म फासला में काम करने का मौका मिला। इसी के साथ कांतिलाल राठौड़ की फिल्म परिणय के लिए भी इन्हें साइन कर लिया गया, लेकिन श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर इनके करियर की पहली रिलीज्ड फिल्म बनी। इस तरह अंकुर फिल्म इनकी पहली फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में शबाना आजमी ने बड़ा ही शानदार काम किया। इनके जबरदस्त काम के चलते इन्हें पहली ही फिल्म से नेशनल अवार्ड हासिल हो गया। इनकी प्रतिभा का कायल होकर सत्यजीत रे जैसे महान फिल्मकार ने भी कहा था कि शबाना आजमी भारतीय सिनेमा का उज्जवल भविष्य है। अपने करियर में शबाना आजमी ने कई बेहतरीन पैरेलल फिल्मों में काम किया, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कमर्शियल फिल्मों में भी खुद को सक्रिय रखा। अपने दौर के हर बड़े स्टार के साथ ये नजर आई। मेरा गुरूर, मेरी जिद, मेरी बदतमीजी सब आपका दिया हुआ है।
शबाना आजमी की निजी जिंदगी की तरफ रुख करें तो इन्होंने मशहूर शायर जावेद अख्तर से शादी की। हालांकि एक दौर ऐसा भी था जब मीडिया में उनके और शेखर कपूर के अफेयर की चर्चाएं होती थी, लेकिन बाद में वो महज एक कोरी अफवाह निकली। जावेद अख्तर और शबाना आजमी की प्रेम कहानी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही। जहां जावेद अख्तर पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे, तो वहीं शबाना आजमी कुंवारी थी और उनके पिता कैफी आजमी नहीं चाहते थे कि शबाना आजमी जावेद अख्तर के साथ शादी करें। शबाना और जावेद की नज़दीकियां उस वक्त बढ़ी जब शबाना के पिता कैफी आजमी के पास जावेद लिखने की कला सीखने के लिए आते थे। शबाना और जावेद के रिश्ते की खबर जब जावेद की पहली पत्नी हनी ईरानी को लगी तो उन्हें बेहद बुरा लगा। हनी और जावेद के बीच काफ़ी खटपट होने लगी, लेकिन एक दिन रोज़ रोज़ के इन झगड़ों से हनी ईरानी आजिज़ आ गई और उन्होंने जावेद को शबाना के पास जाने की इजाज़त दे दी। इसके बाद जावेद ने हनी से तलाक ले लिया। इस तलाक के बाद जावेद और शबाना की आधी मुश्किलें खत्म हुई थी। अभी भी शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी इस रिश्ते से कतई नाखुश थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी शबाना की वजह से जावेद व हनी का तलाक हुआ है। वो कतई नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा इंसान से शादी करे। लेकिन जब शबाना ने अपने पिता को भरोसा दिलाया कि उनकी वजह से जावेद व हनी का रिश्ता नहीं टूटा है, तब जाकर कैफी आजमी ने जावेद व शबाना की शादी को हरी झंडी दिखाई। मिसेस पूजा मल्होत्रा, तुम्हारे आशिक की पत्नी। शबाना आजमी के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नजर आई अमर अकबर एंथोनी, चोर सिपाही, एक ही रास्ता, हीरा और पत्थर, किस्सा कुर्सी का, खेल खिलाड़ी का, स्वामी, विश्वासघात, देवता, जुनून, स्वर्ग नरक, लहू के 2 रंग, अमरदीप, बगुला भगत, हम 5, थोड़ी सी बेवफाई, स्पर्श, ज्वालामुखी, एक ही भूल, अर्थ, रास्ते प्यार के, नमकीन, अवतार, मंडी, खंडहर, इतिहास, लिबास, रखवाला, मैं आज़ाद हूँ, अम्बा, फायर, मृत्युदंड, गॉड मर्डर, मकड़ी, तहजीब, उमराव जान, जज्बा, नीरजा, चौक एंड डस्टर और काली खुई जैसी लगभग 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में शबाना आजमी ने केवल भारतीय ही नहीं कई इंटरनेशनल फिल्मों में भी काम किया है और इनके काम को काफ़ी सराहा भी गया है। इसके अलावा ये छोटे पर्दे के कुछ शोज में भी नजर आ चुकी हैं। शबाना आजमी को मिले अवार्ड्स की बात करें तो भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नवाजा है। इसके अलावा अंकुश, अर्थ, खंडहर, पार व गॉड मदर जैसी फिल्मों के लिए इन्हें नेशनल फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं फिल्म फेयर पुरस्कारों की बात करें तो सन 1978 में आई फिल्म स्वामी, 1984 में अर्थ, 1985 में भावना के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 2006 में इन्हें फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा। इतना ही नहीं, 2017 में इन्हें फिल्म नीरजा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। मेरा सामान रखा था इधर, नहीं है, किधर गया? शबाना आजमी की उम्र अब 72 साल हो चुकी है और इस उम्र में भी वो विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखती रहती हैं। कहा जा सकता है कि शबाना आजमी भारतीय सिनेमा का एक चलता फिरता स्कूल है। किस्सा टीवी शबाना आजमी की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआएं करता है। जय हिंद।